Hey guys, my name is Dr. Shubham Mure and welcome back to BioCatta. सो गाइज मोस्टली मैं जो है कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से ये जो सीरीज़ है वो स्टॉप करने वाला था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट की वजह से जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है रिप्लाईज आए और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए, कमेंट्स आए कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रखना है। सो मोस्टली मैं टाइम निकाल के जो है ये जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू कर रहा हूँ। हो सकता है कि कुछ एक दो क्वेश्चन जो है आगे पीछे हो जाए, गलत हो जाए, तो अगर कुछ गलती हो जाए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो, क्योंकि लाइव सॉल्व कर रहा हूँ, कोई भी एडिट नहीं करने वाला हूँ और सीधा जो है यूट्यूब पर डालने वाला हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जो टाइम है मेरे पास लिमिटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हम फिजिक्स जो है सॉल्व नहीं करेंगे, हम केमिस्ट्री भी सॉल्व नहीं करेंगे, हम सॉल्व करेंगे क्या? बायोलॉजी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, while correcting the biology paper of a student, the teacher found that he had written the scientific name of mango in 4 places as follows. Which one out of these correct way of writing the scientific name? So I think I will increase the brightness. Okay. Magnifera indica lean. Okay. Magnifera indica lean एंड मैग्नीफेरा इंडिकलिन। सो यहाँ पे चारों जो है, यहाँ पे चारों ऑप्शन जो है लगभग सिमिलर है, जब अंडरलाइन के यहाँ पे जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है। सो नॉर्मली हम जो डिटेक्ट करते हैं यहाँ पे साइंटिफिक नेम, तो फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है, और सेकंड जो स्पेसिस का नेम जो होता है वो स्मॉल होता है। तो यहाँ पे सभी को जो है वैसा दिया है, लेकिन अगर मोस्टली अगर याद करूँ मैं तो अंडरलाइन पार्ट जो होता है वो मोस्टली सबका सेपरेट होता है, ठीक है। और ये जो सिर्फ है जो जेनेरिक और स्पेसिस नेम को ही होता है, साइंटिस्ट के नेम को जो है ये मोस्टली नहीं होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन आता है डी ऑप्शन। विच वन ऑफ दिस गैसेस वे आर नॉट यूज्ड बाय स्टैनली मिलर इन दिस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे मीथेन जो है यूज़ किया गया था, हाइड्रोजन भी जो है यूज़ किया गया था, वाटर वेपर, जी हाँ वाटर वेपर यूज़ किया गया था, नाइट्रोजन जो है मोस्टली यूज़ नहीं किया गया था। सो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट। विच ऑफ दिस प्लांट डिसीजेस इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से जो है कौन से डिजीज होते हैं? रेड रॉट ऑफ शुगर केन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफेरस एंड ब्राउन रस्ट ऑफ द व्हीट। तो यहाँ पे देखा जाए तो रेड रॉट ऑफ शुगर केन तो नहीं होता है, वो फंगस के थ्रू होता है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये भी जो है फंगस के थ्रू ही होता है मोस्टली, लेकिन यहाँ पे जो है ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफेरस या ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफेरस जो है मोस्टली जो है ये बैक्टीरिया से होता है, ज़ैंथोमोनास स्पीसीज के जो बैक्टीरिया होते हैं उसके थ्रू होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। द साल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज 30 to 35 सैलिनिटी इन दिस पार्ट्स पर 1000 इन। ओके, तो वहाँ पे देखा गया साल्ट कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है और हमें पूछा गया कि ये सैलिनिटी किसकी होती है, सैलिनिटी किसकी होती है। इनलैंड वाटर की तो बहुत कम होती है, इतनी 30 to 35 पर ml जो है नहीं होती मोस्टली पर पार्ट्स पर 1000। तो सी वाटर, जी हाँ सी वाटर की मोस्टली इतनी हो सकती है। हाइपर सलाइन में तो बहुत ज़्यादा होती है, मोर देन 100 होती है। स्टोरीज मतलब क्या होता है कि जहाँ पे रिवर जो है वो इसमें खुल जाती है सी वाटर में, तो वहाँ पे जो है बहुत कम होती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है मोस्टली आएगा बी ऑप्शन। तो लॉजिकली जो है ये बता रहा हूँ मैं। इन ट्राइब्रिड क्रॉस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन इज। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स कितने आएंगे ये पूछा गया है इन F2 जनरेशन। सो यहाँ पे देखा जाए तो मोनोहाइब्रिड रेशो की बात करें तो मोस्टली F2 जनरेशन उसमें 3 जो है आते हैं, मोस्टली 3, ठीक है। अगर हम डायहाइब्रिड रेशो ले तो मोनोहाइब्रिड के 3 और डायहाइब्रिड मतलब उसके जो है मल्टीप्लाई होंगे, मतलब क्या 3 के 3 into 3 होंगे, ठीक है। मतलब कितने आते हैं? लगभग 9 टाइप्स के जीनोटाइप जो है हमें F2 जनरेशन में मिलते हैं। और पूरा जो अगर कैलकुलेट करें इसी हिसाब से हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो 3 डायहाइब्रिड रेशो में क्या होगा, 3 F2 जनरेशन में 3 into 3 into 3 होगा, यानी कि लगभग 27 टाइप्स के जीनोटाइप जो है हमें ट्राइहाइब्रिड रेशो में मिल जाएंगे। ये जो एक सिंपल ट्रिक है मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये जो ऐसे जो लेंदी क्वेश्चन होते हैं जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं उसे सॉल्व करने के लिए जो है मोस्टली यूज किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्शंस इन द ह्यूमन हार्ट इज करेक्ट? फोसा एवलिस कनेक्ट्स द राइट एट्रियम टू द लेफ्ट एट्रियम। ओके, इट्स मोस्टली द करेक्ट। लिगामेंटम आर्टेरियोसम connects the aorta and pulmonary trunk. Yes, it's correct. Coronary sinus connects coronary veins to the left atrium.
लेफ्ट एट्रियम को नहीं, कोरोनरी साइनस जो है कनेक्ट करता है टू द राइट एट्रियम, ठीक है। देन पल्मोनरी ट्रंक कनेक्ट्स द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स, तो मोस्टली ये जो है सही है। तो यहाँ पे 1, 2 एंड 4 जो है सही है, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, PM 2.5 are responsible for causing greatest harm to the human health. The PM 2.5 stands for, तो PM मतलब क्या, पर्टिकुलेट मैटर, जो कि उसकी साइज और उसका साइज जो होना चाहिए वो 2.5 माइक्रोमीटर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, दैट्स व्हाट इट स्टैंड्स फॉर। सो यहाँ पे 2.5 माइक्रोमीटर और लेस इन द डायमीटर। Arrange the following types of soil in increasing order based on the size of mineral particles in them. ओके तो मतलब सबसे स्मॉल साइज वाले से सबसे लार्ज साइज वाले, तो ऑब्वियसली फाइन सैंड जो है, सैंड उसे हम क्यों कहते हैं, उसकी सॉइल से जो है ज़्यादा होते हैं उसके पार्टिकल साइज। तो यहाँ पे फाइन सैंड की ज़्यादा आएगी। फिर उसके बाद जो है सबसे कम जो होती है वो क्ले वाले की होती है। सो यहीं पे जो ऑप्शन हमें मिल जाता है क्ले और फाइन सैंड, ठीक है। तो यहाँ पे स्लिट जो है बीच में आ जाएगा। अल्फा थैलेसीमिया इज कॉज्ड बाय, सो थैलेसीमिया वी नो दैट ड्यू टू ग्लोबिन चेन होता है, अल्फा एंड बीटा टाइप के ग्लोबिन चेन जो है उसमें होते हैं। एंड वो जो है मोस्टली होते हैं HbN एंड Hb2 की वजह से, ठीक है। HbN और Hb2 जीन्स, ठीक है, HbA1 एंड HbA2 जीन्स की वजह से होते हैं। एंड उसके दो टाइप होते हैं, एक तो एक क्रोमोजोम नंबर 11 पे मिलता है और एक क्रोमोजोम नंबर 16 पे मिलता है। तो ये जो है मोस्टली, ठीक है, HbA1 एंड HbA2 ये मोस्टली आई थिंक 16 या 2 जीन्स जो है ये 16 पे मिलते हैं, ना कि 11 पर। 11 वाला जो है मोस्टली सिंगल जीन होता है वहाँ पे, HBB नाम का। हाउ मेनी टाइम्स डज अ मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया हैव टू पास थ्रू द हार्ट इन द जर्नी फ्रॉम इट्स लिवर टू किडनी। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है, क्योंकि देखो हमारे बॉडी में डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है और बॉडी को पास होने से पहले हमारा जो ब्लड है हार्ट के थ्रू जो है 2 बार ऑलरेडी सर्कुलेट होता है। तो कोई भी सब्सटेंस हो तो वो जो हार्ट के थ्रू जो है मोस्टली 2 बार ही सर्कुलेट होगा। तो इसलिए लॉजिकली यहाँ पे इसका आंसर जो आएगा सी आएगा। A subspecies of plain zebra that lived in South Africa has recently become extinct is thylacine, okay, then dodo, क्वागा, स्टेलर, सी काऊ। तो यहाँ पे जेबरा की स्पीसीज है तो काऊ का तो नहीं आएगा सब। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है चला गया, इसका कन्फर्म आंसर मुझे मालूम नहीं है। डोडो जो बर्ड है ये मुझे मालूम है। तो यहाँ पे देखा जाए तो थैलासिन और क्वागा के बीच में कंफ्यूजन है। तो थैलासिन ऐसा कुछ स्पीसीज का नाम तो है मोस्टली नहीं हो सकता, तो लॉजिकली आंसर जो है मैं यहाँ पे सी कर रहा हूँ। अगर ये सही आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। द नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन अ ह्यूमन बीइंग इज अबाउट, तो यहाँ पे नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट इन अ ह्यूमन, टोटल नेफ्रॉन्स पूछा गया है। तो नॉर्मली जो है 1 मिलियन होते हैं एक किडनी में, यानी कि लगभग 10 लाख, ठीक है, 10 लाख के आसपास होते हैं। तो 2 किडनी में 2 मिलियन मतलब 20 लाख के जो आसपास होंगे। तो दैट्स वाई डी ऑप्शन। जूस्पोर्स मोटाइल होते हैं, दे आर फॉर्म फ्रॉम असेक्सुअल स्पोर्स एंड मोस्टली अलगी और फंगाई दोनों में जो है मोस्टली मिलते हैं। फंगाई में थोड़ा डिफरेंट टाइप्स इनका मिलता है, नॉट लाइक अलगी। चिपको मूवमेंट इन विच लोकल वुमेन शोड इनॉर्मस ब्रेवरी इन प्रोटेक्टिंग ट्रीज बाय हगिंग देम अकर्ड इन। तो चिपको मूवमेंट जो है मोस्टली हुआ था ना गढ़वाल में, हिमालयाज में, ठीक है, जो कि गौरा देवी ने जो है इसे लीड किया था इन 1974। लीची, इन अ लीची द थर्ड इंट्यूगमेंट विच डेवलप्स फ्रॉम द फ्यूनिकल एट द बेस ऑफ ओवल इज, तो उसको हम कहते हैं एरिल कहते हैं, ठीक है। जो थर्ड इंट्यूगमेंट जो है डेवलप होता है इन लीची उसे हम एरिल कहते हैं, ठीक है। बाकी तो ऑप्शन है ओपरकुलम जो फिशेस में प्रेजेंट होता है, देन कार्निकल जो है वो आई थिंक कैस्टर में होता है, ठीक है। तो इसलिए एरिल जो है दैट इज द आंसर। ये भी जो है फ्यूनिकल से ही डेवलप होता है मोस्टली। बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉइल ओरिजिन एंड गेट प्रेसिपिटेट, ठीक है। वाटर सोल्यूबल जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल के अंदर जाते हैं और वो जो क्या होते हैं प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई ए ऑप्शन। इनऑर्गेनिक मोस्टली, हाँ। विच लेयर ऑफ द एंथर वॉल इज नॉट डिराइव्ड फ्रॉम आर्चिस्पोरियम, तो यहाँ पे आर्चिस्पोरियम से 3 स्ट्रक्चर तो मालूम है जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं यहाँ पे एंथर से, दैट इज टैपेटम,
मिडल लेयर और एंडोथेलियम में, तीनों लेयर जो है क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। सिर्फ बाहर का जो एपिडर्मिस का लेयर होता है तो थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, क्योंकि ये आउटर मोस्ट होता है और मोस्टली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होता है, और बाकी सब जो है इसके बहुत ही क्लोजली अटैच होते हैं टू द एंथर। सो यहाँ पे आर्चियोस्पोरियम वॉल से आई थिंक एपिडर्मिस जो है मोस्टली नहीं हुआ होता। विच ऑफ दिस कॉमन टू हाइड्रा सक्सेशन एंड जेराक्स सक्सेशन? तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो है ये दोनों जो है कॉमन है, क्योंकि क्या होता है क्लाइमैक्स कम्युनिटी मतलब क्या, जैसे कि अभी हाइड्रा सक्सेशन में क्या होगा, वाटर से स्टार्ट होगा और फिर ये ज़मीन पे आ जाएगा, ठीक है, मेजिक कंडीशन तक आ जाएगा, मतलब ज़्यादा पानी भी नहीं ज़्यादा ज़मीन भी नहीं, ऐसे कंडीशन में। जेराक्स कंडीशन में वैसा ही होगा, एकदम ड्रॉट कंडीशन में पहले आ जाएगा और फिर वो मिडल वाले कंडीशन में आ जाएगा, दैट इज़ मेजिक कंडीशन में, ठीक है। तो ये दोनों में जो है मेजिक कंडीशन है होती है, ठीक है, और ये जो है दोनों इक्विलिब्रियम फॉर्म करती है, ठीक है, और इस इक्विलिब्रियम फॉर्म करने वाली कम्युनिटी को हम क्या कहते हैं, क्लाइमैक्स कम्युनिटी। द गिवन बिलो पनेट स्क्वायर रिप्रेजेंट, ओके, तो पनेट स्क्वायर यहाँ पे दिए गए दोनों में, और ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस। तो यहाँ पे देखोगे आप ऑप्शन देखोगे तो कोई भी जीन जो है यहाँ पे कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है, ठीक है, दोनों का जो है इक्वल हिस्सा है, यहाँ पे देख सकते हो आप दोनों इसमें। तो ये तो कंप्लीट डोमिनेंस का तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो तीनों ऑप्शन में ए, बी और सी, डी में जो है कंप्लीट डोमिनेंस दिया गया है, लेकिन एक ही ऑप्शन में यहाँ पे देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन कंप्लीटली कोई भी डोमिनेंट नहीं है, दोनों जो है कभी ना कभी जो है अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इस्टेब्लिशेड इन इंडिया, तो पहला जो हुआ था मोस्टली वो हुआ था नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, दैट इज डी ऑप्शन, जो मोस्टली तमिलनाडु और कर्नाटक रीजन में था। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन। सेकंड, इवोल्यूशन इज डायरेक्टेड प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है हमें करना है। फर्स्ट जो है तो करेक्ट है, एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज अ नेचुरल सिलेक्शन। सेकंड, इवोल्यूशन इज डायरेक्टेड प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनिज्म से हम जो है इवोल्यूशन जो है नहीं कर सकते, ठीक है, ये मोस्टली जो है अपने आप होता है या फिर रेजिस्टेंट होते होता है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे उसकी कम्युनिटी या स्पीसीज जो अफेक्ट थोड़ी हो उसको रेजिस्ट करने के लिए मोस्टली होता है। तो हम जैसे डिटर्मिनेशन से किसी भी स्पीसीज में जो है इवोल्यूशन जो है नहीं ला सकते। तो बी जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है। जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ इज नॉट रिलेटेड विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, इट्स रिलेटेड टू बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ, जैसे कि हमने पीरियड्स देखे, क्रस्टेशियन पीरियड, जुरासिक पीरियड, ठीक है, मेसोजोइक पीरियड, तो वो जो रिलेटेड होता है इवोल्यूशन से, तो ये जो है रिलेटेड है, तो ये भी इनकरेक्ट है यहाँ पे। ड्यूरिंग द इवोल्यूशन द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स इज लिंक टू द लाइफ साइकिल, तो यहाँ पे ये भी जो है मोस्टली करेक्ट है। तो यहाँ पे 2 और 3 जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है। द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनिक सैक विच हेल्प इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब टूवर्ड्स इट इज, तो यहाँ पे होता है सिनर्जिस जो है ये पार्ट जो है फॉलो करते हैं और थ्रू द केमिकल इंड्यूसिंग करते हैं, ठीक है, केमिकल एक इंड्यूस होते हैं और उसके थ्रू जो है अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है आता है, सिनर्जिस थ्रू द कीमोटैक्सिस। ऑब्जर्व द फॉलोइंग इमेज ऑफ अ क्रोमोसोम, इट हैज 2 डोमिनेंट जीन्स ए एंड बी लोकेटेड as deposited, sorry, what will be the correct gene placement at position 1 and 2? तो ये जो है दोनों जो है सिस्टर क्रोमैटिड्स है, और सिस्टर क्रोमैटिड्स में क्या होता है कि सिस्टर क्रोमैटिड्स में उसके एलीलीज जो है वो आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है, मतलब ए यहाँ पे कैपिटल ए होगा तो 1 की पोजीशन में भी कैपिटल ए होगा, कैपिटल बी होगा इधर तो इधर 2 के पोजीशन में भी कैपिटल बी होगा, ठीक है। अगर ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स रहे तो उसमें जो है अलग हो सकता है, लेकिन सिस्टर क्रोमैटिड्स में एक ही एलीलीज प्रेजेंट होती है। ऑस्मोट्रॉप्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ, ऑस्मोट्रॉप्स जो है ये मोस्टली कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ ए डिट्रियस फूड चेन। ऑस्मोट्रॉप्स किसे कहते हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं या बैक्टीरियाज को कहते हैं जो ये जो सड़ा हुआ फूड होता है उसके ऊपर ग्रो करते हैं और उसे डिग्रेड करने का काम करते हैं, उसे हम माइक्रो कंज्यूमर्स या डिकम्पोजर्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे डी बी ऑप्शन जो है यहाँ पे आता है। विच ऑफ दिस कैरेक्टर्स कैनॉट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेल पेरेंट टू मेल प्रोजेनी इन ड्रोसोफिला, तो यहाँ पे देखा जाए तो ये जो कैरेक्टर्स है, रेड बॉडी कलर, वाइट आई कलर, मिनिएचर विंग, ये सारे जो है एक्स क्रोमोसोम पे है जो है डिपेंड होते हैं, और ड्रोसोफिला का जो सेक्स डिटरमिनेशन का मेथड है वो XX एंड XY टाइप का है।
और उसकी जो मेल प्रोजेनी है वो सिर्फ एक ही रिसीव करती है, दैट इज एक वाई क्रोमोजोम जो है वो रिसीव करती है। अगर उसे मेल बनना है तो एक्स क्रोमोजोम जो उसमें एब्सेंट होता है, तो ये सारे जो है उसमें नहीं होंगे, ठीक है। सो ऑल ऑफ दिस इज मोस्टली ऑप्शन। विच ऑफ दिस टाइप्स ऑफ पोलन टेट्राड्स आर कॉमनली फाउंड इन डाइकॉट्स, तो डाइकॉट्स में मोस्टली जो है टेट्राएडल टाइप ऑफ जो है फाइंड आउट होता है, जैसे कि ए ऑप्शन जैसा जो है मोस्टली फाइंड होता है। बाकी जो है यहाँ पे वो अलग अलग टाइप के यहाँ पे दिए गए हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द ड्रॉबैक्स ऑफ डार्विनियन थ्योरी एक्सेप्ट, ओके। So this theory explains the survival of the fittest but does not explain the arrival of the fittest. Yes, it's correct. The theory does not explain the development of HGV organs. Yes, it's correct. The theory doesn't over specialization of some organs like tusk of elephants. Yes, it's correct. तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वही आंसर होगा। दिस थ्योरी डजेंट एक्सप्लेन दिस कॉज ऑफ स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस। यस, इट एक्सप्लेन्स, ठीक है, ये जो है एक्सप्लेन करती है कि कॉज ऑफ स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस यहाँ पे। सो डी ऑप्शन इज एक्सेप्ट। An animal species has 40 chromosomes in its somatic cells. The number of chromosomes present in the somatic cells of a monosomic individual of the same species is. तो यहाँ पे जो मोनोसोमिक होता है उसका मतलब क्या, डिलीटेशन ऑफ एक, ठीक है, एक क्रोमोसोम का डिलीटेशन होता है, ठीक है, उसे हम डिनोट करते हैं बाय 2n-1। अगर इसमें 40 क्रोमोसोम है तो एक यहाँ से चला गया, तो मतलब कितने रहने वाले हैं, 39। इंडिया शेयर ऑफ द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटीज, तो ये जो है क्लियर एनसीईआरटी की लाइन है, दैट इज 8.1%। 2.4% क्या होती है, वर्ड्स लैंड एरिया होता है अपना टोटल। रेड कलर फ्लावर विथ लॉन्ग कोरोला ट्यूब्स, कॉन्स्पिशियस अमाउंट ऑफ नेक्टर विदाउट फ्रेगनेंस वुड बी मोस्टली ड्यू टू द ऑर्निथोफिलस, ठीक है। ऑर्निथोफिलस किसका होता है, थ्रू द बर्ड्स में जो है स्मेल की, सूंघने की क्षमता जो है नहीं होती, तो फ्रेगनेंस नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ नेक्टर होता है और बड़े बड़े कोरोला होता है, ताकि वो जो है वेट जो है रजिस्ट कर सके बर्ड्स का। फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स गिवन बिलो सेलेक्ट द ऑड वन ऑफ द बेसिस ऑफ द सिमेट्री गिवन बिलो। तो यहाँ पे टीनिया, पिस्टिकुला, लिमुलस। तो यहाँ पे टीनिया मतलब क्या, टेप वर्म, पिस्टिकुला मतलब पैरेट, लिमुलस किंग क्रैप, दे ऑल शो द बायलैटरल सिमेट्री। लेकिन मेनिनट्रेना जो है, मेनिनट्रेना बिलोंग करता है निडारिया, और निडारिया शो करते हैं रेडियल सिमेट्री। The microbe associated with the root nodal formation is rhizobium. ये जो है theoretical question है। Given below are the steps involved in the process of digestion of the food. Arrange them in a proper sequence and select the correct option from the codes given below. Okay. अच्छा, डाइजेशन की जो प्रोसेस है हमें ये करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले हम मैस्टिकेशन करेंगे, तो मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फॉर्मेशन ऑफ बोलस, ये ऑप्शन पहले आएगा, चारों इसमें, ओके। फिर क्या होगा, फिर जो है ये डिग्लूटेशन करेंगे, सिंपल सी बात है, तो ए सी आएगा। ए सी यहाँ पे ए और सी ऑप्शन में है, तो यहाँ पे बी और डी जो है एलिमिनेट हो गए। फिर उसके बाद क्या आने वाला है, प्रोडक्शन ऑफ चाइम जो है प्रोड्यूस होगा, ठीक है, स्टमक के अंदर जाएगा, स्टमक में जो है मोस्टली जो है चाइम प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे ए सी बी, यहाँ पे डी सी ऑप्शन में है, जो है हमें आंसर मोस्टली मिल गया है, ठीक है। उसके बाद ई आएगा, दैट इज डाइजेशन ऑफ मोस्ट कॉइल्ड पार्ट, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा। और उसके बाद डी आएगा, दैट इज पैसेज ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस टू द काइकम, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। मैच द नेम्स ऑफ द बोन्स विथ रिस्पेक्ट टू नंबर्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स बिलो, ओके। तो यहाँ पे देखा जाए तो कार्पेल्स होती है मोस्टली 16, टोटल 16 होती है, एक हाथ में 8 होती है, तो आई का सी, ए एंड सी ऑप्शन में है, बी और डी जो है लिमिट हो गई यहीं पे। मेटाकार्पल्स की बात करें तो मेटाकार्पल्स 10 होती है टोटल, एक एक हाथ में जो है 5 होती है। तो यहाँ पे 2 का बी जो है यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया है, तो यहीं पे हमारा आंसर जो हमें मिल गया। टार्सल्स फिर बात करें तो वो मोस्टली 14 होती है टोटल, 7 ईच हैंड, एंड फैलेंजेस टोटल 28 होते हैं, 14 इन ईच हैंड। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। द नर्व सेंटर्स विच कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर एंड अर्ज फॉर ईटिंग आर कंटेन्ड इन, सो दे आर मोस्टली कंटेन होता है कि चाहे टेम्परेचर रेगुलेशन और हैंगर सेंटर, दैट इज हाइपोथैलेमस। थर्ड सेंटर भी यहीं पे होता है। A 35-year-old man, extremely long limbs and digits. He has the disfigurement of the facial feature. Which of the following could be probable cause of it? तो यहाँ पे देखा जाए तो लॉन्ग लिम्स, बोन्स और डिजिट दिया गया है, ओके। और फेस की डिसफिगरमेंट भी दिया गया है, तो मतलब क्या होगा, ग्रोथ ज़्यादा हुई होगी, ग्रोथ ज़्यादा हुई है इसीलिए बोन जो है वो कैसे भी बढ़ गया है, ठीक है।
सो ऐसा जो डिसीज है मोस्टली होता है एक्रोमेगेली, ठीक है, एक्रोमेगेली होता है ड्यू टू द ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन जब ज़्यादा सिगरेट हो जाए, और ग्रोथ हार्मोन जो है सिगरेट करता है कौन, एंटीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी, दैट इज एडिनोहाइपोसिस। तो यहाँ पे हाइपर सिक्रेशन ऑफ हार्मोन, जो कि ज़्यादा सिक्रेशन होगा ग्रोथ हार्मोन का फ्रॉम द एडिनोहाइपोसिस, दैट्स व्हाई बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इनफर्टिलिटी इज इनकरेक्ट, गलत क्या है, इनफर्टिलिटी इज इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ रेगुलर अनप्रोटेक्टेड sexual intercourse, so yes, it's correct. Infertility could be present in the male and female partner of the both of them, yes, it's correct. Infertility is caused only due to physical factors, so only due to physical reasons, only नहीं हो सकता ना, देखिए केमिकल रीजन्स के भी हो सकता है, जेनेटिक रीजन के भी हो सकता है, इम्यूनिटी रीजन्स के भी हो सकता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, मिल गया हमें। Which of the following statements regarding the vaccination and immunizations are the correct? Okay, so यहाँ पे देखा जाए तो प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम, यहाँ ये मेमोरी पे ऊपर ही टोटल डिपेंड करता है, तो ये जो है यहाँ पे करेक्ट है। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी अगेंस्ट द एंटीजेंस न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट्स बिफोर द एक्चुअल इन्फेक्शन, बिफोर नहीं होता है, इन्फेक्शन होने के बाद ये मेमोरी सेल की तरह एक्ट करती है और फिर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है और फिर उसे किल करती है, तो ये जो है गलत है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वायरस इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ईस्ट यूज करके जो है किया जाता है मोस्टली, नॉट अ वायरस, ईस्ट इज जो फंगा है, तो यहाँ पे 2 और 3 जो है गलत है। देन द एंटीबॉडीज आर गिवन डायरेक्टली इन केस ऑफ इन्फेक्शन विद डेडली माइक्रोब्स टू इलिक्ट क्विक इम्यून रिस्पॉन्स, तो ये जो भी जो है ये सही है, ठीक है। यहाँ पे जो हम डायरेक्टली प्रोड्यूस करते हैं फॉर क्विक इम्यून रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे देखा जाए तो 1 and 4 ओनली आर द करेक्ट, सो यस डी ऑप्शन इज करेक्ट। Complete the following paragraph by selecting the correct options for the blanks A, B and C. Dash dash is the structural and functional unit between embryo and the maternal body. Placenta होता है. Dash dash is also an act as a dash dash tissue that secretes many hormones essential for maintaining pregnancy. तो placenta का होता है, placenta के बाद आएगा क्या, umbilical cord जो है वो act करता है as a endocrine system, ठीक है, endocrine tissue, और वो secrete करता है mostly क्या, hormones that are important for maintaining pregnancy, that is progesterone, ECG, SCG, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है दैट इज मोस्टली जो है बी ऑप्शन। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ हार्मोन विच इंटरैक्ट विथ इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, ओके, सो यहाँ पे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से डायरेक्टली जो अटैच होते हैं मोस्टली स्टेरॉइडल हार्मोन होते हैं और उसके साथ साथ थायराइड हार्मोन्स होते हैं। सो यहाँ पे स्टेरॉइड हार्मोन कौन कौन से, कॉर्टिसोल है, टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्राडियोल है और थायरोक्सिन भी यहाँ पे जो है थायराइड हार्मोन है, तो 4 है। इंसुलिन पेप्टाइड हार्मोन है, इफिनेफ्रिन भी यहाँ पे पेप्टाइड हार्मोन है, तो वो डायरेक्टली अटैच नहीं होते, तो यहाँ पे 4 जो है ऑप्शन दैट इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, द oogonia कीप्स ऑन एडिंग इन द ओवरी टिल द प्यूबर्टी, नहीं, वो बर्थ के बाद ही डिवाइड होना रुक जाते हैं, तो ये जो है इनकरेक्ट है, ठीक है। 1 वाला जो कंफर्म इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे जिसमें 1 होगा वही इसका मोस्टली ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे बी और सी में से इसका कोई तो भी ऑप्शन होने वाला है। द प्राइमरी oocytes आर halted एट द प्रोफेज 1 ऑफ द meiotic डिवीजन, ओके, देन द फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट इन द प्राइमरी फॉलिकल इज कॉल्ड एज एंट्रम, यहाँ पे जी हाँ एंट्रम होता है, उसे एंट्रम ही कहते हैं, ठीक है, फिर अरे हाँ एंट्रम ही कहते हैं उसे। देन द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स मेम्ब्रेन कॉल्ड एज जोन ऑफ ग्लोमेरुलस अराउंड इट, सो ये भी जो है करेक्ट है। द प्राइमरी oocyte एट हेल्टेड प्रोफेज 1 नहीं, मेटाफेज 1 में जो है अरेस्टेड होता है मोस्टली, तो यहाँ पे 1 and 2 आर द इनकरेक्ट, तो दैट्स व्हाई सी ऑप्शन जो है करेक्ट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आइडेंटिफाई विच ऑफ देम आर ट्रू एंड विच ऑफ देम आर फॉल्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ओके। एस्केरिस इज मोस्टली कॉमन एज पिनवर्म, नहीं, उसे हम राउंड वर्म कहते हैं, तो ये तो है इनकरेक्ट हो गया, फॉल्स हो गया, 1 वाला फॉल्स, ओके, तो बी सी डी में से कोई ऑप्शन होने वाला है। एसिड प्रेशर इन द स्टमक एक्ट एज अ फिजियोलॉजिकल बैरियर एंड प्रिवेंट्स माइक्रोबियल ग्रोथ, सो ये जो ट्रू है, तो ए फॉल्स बी ट्रू वाले, तो यहाँ पे डी जो है एलिमिनेट हो गया। देन द पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एलिफेंटासिस इज अ फंगस बिलोंगिंग टू द जीनस माइक्रोस्पोरम, तो यहाँ पे थर्ड जो है यहाँ पे देखा जाए तो दैट इज जो है ये जो है फॉल्स है, ठीक है। एलिफेंटासिस फंगस की वजह से नहीं होता है मोस्टली, वो वर्म की वजह से होता है, दैट इज वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी, ठीक है, पैथोजन की वजह से होता है, तो ये जो है गलत है। सो थर्ड इज फॉल्स, सो सी फॉल्स बी में दिया गया है,
तो ये पे हमारा ऑप्शन जो है हमें मिल गया। सो इन्फेक्शियस डिसीज लाइक टिटेनस एंड निमोनिया हैव बीन लार्ज कंट्रोल यूजिंग वैक्सीन, जहाँ वैक्सीन के थ्रू जो है ये यूज़ है मोस्टली किया गया है उसे कंट्रोल। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ए एंड बी, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ए एंड बी डैश डैश आर द अल्कोहलिक बेवरेजेस ऑब्टेन्ड विदाउट डिस्टिलेशन। सो विदाउट डिस्टिलेशन जो है मोस्टली क्या प्रोड्यूस होता है, दैट इज वाइन एंड द बियर। ठीक है, वाइन एंड बियर जो है मोस्टली विदाउट डिस्टिलेशन प्रोड्यूस होते हैं। बाकी विस्की, रम जो है, ब्रांडी जो है मोस्टली वो जो है विद डिस्टिलेशन जो है प्रोड्यूस होते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एड्रिनल हार्मोन्स, सेलेक्ट द करेक्ट वंस। ओके, अल्डोस्टेरॉन स्टिमुलेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस, नो सोडियम आयंस, तो यहाँ पे ये जो है इनकरेक्ट है। कॉर्टिसोल इज अ मेजर ग्लूकोकॉर्टिकाइड, यस इट्स करेक्ट, ये मेजर ग्लूकोकॉर्टिकाइड है। ग्लूकोकॉर्टिकाइड्स प्रोमोट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइज ऑफ अमाइनो एसिड्स, तो यहाँ पे ये प्रोमोट नहीं करता है, इनहिबिट करता है सेलुलर अपटेक को। एंड्रोजन्स हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड्रोजन्स दे आर सेक्स हार्मोन्स, तो वो इसमें हेल्प नहीं करते, जहाँ से बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। इन स्पॉन्जेस द वाटर इंटर्स द बॉडी थ्रू द माइन्यूट पोर्स इज कॉल्ड एज ऑस्टिया। इन मायोफिब्रिल द बैंड विच कंटेन्स ओनली एक्टिन फिलामेंट, उसे कहते हैं हम क्या कहते हैं, मोस्टली उसे हम कहते हैं आइसोट्रोपिक बैंड। ठीक है, अनआइसोट्रोपिक बैंड में जो है दोनों जो है मोस्टली जो है हमें मिल जाते हैं, दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन बोथ। ओके, आई की डायग्राम है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। ए इज अ पिगमेंटेड ओपैक स्ट्रक्चर, बी इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव डेंस, बी जो है रेटिना है वो कनेक्टिव डेंस से नहीं, स्क्लेरा जो है कनेक्टिव डेंस से बना होता है। बी अ लेयर विच हैज अ फोटोरिसेप्टर सेल्स, जी हाँ रेटिना के ऊपर ही होते हैं। सी इज अ क्रैनियल नर्व, सेकंड क्रैनियल नर्व, ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक या ऑप्टिक है तो ये सही है, तो यहीं पे हमारा ऑप्शन जो है हमें मिल गया, दैट इज बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन प्रूव टू बी द यूजफुल to avoid pregnancy caused as a result of rape or casual unprotected sex? Insertion of diaphragm within 72 hours of rape, ये मेथड है लेकिन ये इतनी इफेक्टिव मेथड नहीं है। ठीक है, अवॉइड प्रेगनेंसी के लिए। देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पर्मिसिडल जेलीस विद इन 72 आवर्स ऑफ रेप, तो ये भी जो है इतनी इफेक्टिव मेथड नहीं है। देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन रिच पिल्स विद 72 आवर्स ऑफ रेप, सिर्फ एस्ट्रोजन दे के जो है मोस्टली काम नहीं चलता। ठीक है, तो वहाँ पे जो है मोस्टली फॉलिकल डेवलप हो गए या इम्प्लांटेशन होने की संभावना जो है मोस्टली हो सकती है, तो इम्प्लांटेशन रोकने के लिए हमें प्रोजेस्टेरॉन भी देना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम कंबाइंड पिल जो है दे सकते हैं विथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड द प्रोजेस्टेरॉन, दोनों हो तो यहाँ पे जो है मोस्टली हम प्रेगनेंसी जो है वो अनएथिकल रीजन से जो हुई है वो रोक सकते हैं। द ऑर्गन विच एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ द बॉडीज, किडनी होता है। किडनी क्या होता है, किडनी इज अ लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन प्रेजेंट एट द लेफ्ट साइड ऑफ द विद एन एब्डोमेन, सो बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। द 1 to 3 coil structures present within a testicular lobules, क्या होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में, सेमिनिफरस ट्यूबल्स होती है। ठीक है, और वो जो है क्या सेट करती है, जो स्पर्म जो है प्रोड्यूस करने का काम करती है, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। फ्रॉम द फॉलोइंग हाउ मेनी एसिड्स अमीनो एसिड्स कंटेन सल्फर इन देयर केमिकल स्ट्रक्चर, तो मिथाइनिन जो है उसमें जो गारंटेड होता है, और मिथाइनिन के साथ साथ बात करें तो आई थिंक सिस्टीन में होता है, तो मिथाइनिन एंड सिस्टीन दो ही में इसमें मोस्टली जो है सल्फर होता है, तो टी ऑप्शन। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द अरिथमेटिक ग्रोथ। इन माइटोसिस ओनली वन डॉटर सेल्स कंटिन्यूस डिवाइड वाइल द अदर डिफरेंशिएट्स एंड मैच्योर्स, यस इज करेक्ट। इसका फॉर्मूला आता है LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT, यस इज करेक्ट। द सिंपलेस्ट, यहाँ पे दो जो है ऑप्शन करेक्ट आ गए, तो इसका डेफिनेटली आंसर जो है ऑल ऑफ दिस होने वाला है। ये ट्रिक जो है मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि मोस्टली ऑल ऑफ दिस होता है। अगर 2 ऑप्शंस करेक्ट है, आपको ऐसा लग रहा है, तो थर्ड भी मोस्टली करेक्ट ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट रिलीज CO2, CO2 किसमें नहीं होता, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में मोस्टली जो है इवॉल्व नहीं होता है। इन लाइट रिएक्शंस द पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज इनटू 2 फोटोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस, जिसे हम कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। इसमें जो है पूरी जो पिगमेंट सिस्टम जो है प्रेजेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द ड्यूटेरोमाइसिस, ड्यूटेरोमाइसिस आर कॉल्ड एज परफेक्ट फंगाई, नो दे आर कॉल्ड एज इम्परफेक्ट फंगाई, तो यहाँ पे ये जो है गलत है। द मेंबर्स ऑफ ड्यूटेरोमाइसिट्स वेर ऑफन मूव्ड टू द एस्कोमाइसिट्स एंड द बेसिडोमाइसिट्स वंस देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वे स्टडी, तो हाँ उसे असेक्सुअल, उसे जो है मोस्टली इम्परफेक्ट कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है डिस्कवर नहीं हुआ है, तो जैसे ही वो डिस्कवर होता है तो उसे एस्कोमाइसिस या ड्यूटेरोमाइसिस में डाल दिया जाता है। तो ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट से। लार्ज नंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइसिट्स आर द डिकम्पोजर्स दैट हेल्प इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, तो ये भी जो है सही बात है। द माइसिलियम इज
असेप्टेट नहीं, उनका माइसिलियम जो है सेप्टेट होता है और ब्रांच होता है। तो यहाँ पे जो है करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो मोस्टली 2 एंड 3 है। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट, बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आएगा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द xylem एलिमेंट्स, विच वन ऑफ आर ट्रू। द जिम्नोस्पर्म लैक xylem वेसल्स, इंस्टेड दे पोजेस ट्रैकाइड्स। जी हाँ, ट्रैकाइड्स होते हैं उसमें। xylem parenchyma इज इन्वॉल्व इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। अपवर्ड मूवमेंट के लिए नहीं होता है, यह मोस्टली होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ठीक है, लैटरल मूवमेंट के लिए होता है। टाइलोसिस अकर्स ओनली इन xylem फाइबर्स। तो टाइलोसिस जो है मोस्टली वैस्कुलर टिश्यू में मोस्टली फाइबर होते हैं इन xylem parenchyma, जो कि प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं इनर स्ट्रक्चर्स को। तो यहाँ पे ओनली 1 इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द जिम्नोस्पर्म। ओके, द cones bearing megasporophylls with ovules or the megasporangia are called as female strobili. Yes, it's mostly correct. The gymnosperm, the male and the female gametophyte do not have independent free living existence. नहीं, वो एक दूसरे के ऊपर जो मोस्टली डिपेंड होते हैं। सो बी ऑप्शन जी भी करेक्ट है। द जिम्नोस्पर्म आर होमोस्पोरस इन नेचर। नो, दे आर हेटेरोस्पोरस इन नेचर। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो है अलग अलग टाइप के उसमें पाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। Cell A and B are adjacent to each other. Analyze the below table and choose the correct result. तो यहाँ पे देखा जाए तो जब हमें ऑस्मोटिक प्रेशर और टारगेट प्रेशर दिया जाता है तो हमें कैलकुलेट करना होता है डिफिशिएंट प्रेशर डिफिशिएट, ठीक है, डिफ्यूजन पेपर डिफिशिएट। इससे क्या होता है कि वाटर की या सॉल्वेंट की टेंडेंसी ऑफ द फ्लो जो है हमें नज़र आ जाती है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है क्या, डिफिशिएंट प्रेशर इज इक्वल टू मोस्टली होता है ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्जर प्रेशर। तो यहाँ पे दोनों का जो है सेल ए और सेल बी का हम दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सेल ए का आएगा 10 - 8 दैट इज 2 आएगा उसका डिफिशिएंट प्रेशर डिफिशिएट, और सेल बी का आएगा 8 - 4 इज इक्वल टू 4। तो ये जो अकॉर्डिंग टू दिस डिफिशिएंट प्रेशर डिफिशिएट जहाँ कम होता है ये इसके थ्रू जो है ट्रैवल करता है, ठीक है। मतलब क्या, ये ट्रैवल करेगा फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, कम से लेकर ज़्यादा तक जो है मोस्टली ट्रैवल करता है, ठीक है। तो 2 ट्रैवल करेगा टुवर्ड्स द 4, सो दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज करेक्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच बिटवीन द टाइम्स ऑफ स्टेम एंड मॉडिफिकेशंस एंड देयर एग्जांपल्स। ओके, सो यहाँ पे देखा जाए तो एपिगाइनिस, पेरिगाइनी एंड हाइपोगाइनी कंडीशन जो है हमें दी गई है। इसका एक तो आंसर मुझे गारंटेड मालूम है, जैसे कि हाइपोगाइनी सैनरोज में होता है, ठीक है। पेरिगाइनी जो है मोस्टली यहाँ पे देखा जाए तो पीच में होता है, और एपिगाइनी जो है मोस्टली कहाँ पे होता है, इन अ कुकुम्बर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 का सी, 2 का ए और 3 का बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। कैलेमिडोमनास एंड कोरेला वर कैरेक्टराइज्ड अंडर द विच किंगडम इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो वो क्लासीफाई हुए मोस्टली नाउ इन द प्रोटिस्टा, ठीक है। ये जो है नया मॉडिफाइड एनसीईआरटी चेंज है कि क्लोरेला एंड कैलेमिडोमनास जो है मोस्टली प्लेस हुए इन प्रोटिस्टा, ठीक है। आप कंफ्यूजन में से अलग मत कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन गिवन बिलो। तो यहाँ पे देखो कोई भी सेप्टा अटैच नहीं है, सेंट्रली फ्री जो है यहाँ पे एम्ब्रियो जो है फॉर्म हुआ है, तो इसे कहते हैं क्या, फ्री सेंट्रल, यहाँ पे ठीक है, फ्री सेंट्रल दिखेंगे। और वो मोस्टली जो है मोस्टली पाया जाता है ना डायंथस एंड प्रिमरोज में, ठीक है। डायंथस एंड प्रिमरोज में जो है मोस्टली ये पाया जाता है। What are the 2 main components of asymmetry energy produced in the Heald reaction? So वो होते हैं मोस्टली क्या, ATP and NADPH. The chemoosmotic hypothesis says that the ATP are produced on the inner membrane of the mitochondria due to the creation of proton electrochemical gradient across the inner membrane। H+ आयन का वहाँ पे फ्लो होता है और उसी के थ्रू जो है ATP प्रोडक्शन फिर से किया जाता है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। इन ह्यूमंस द एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट्स द एड्रेनल मेडुला टू रिलीज सर्टेन हार्मोन्स दैट हेल्प इन अ फ्लाइट फाइट रिस्पॉन्स। अ सिमिलर टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इज जनरेटेड कैन बी गिवन बाय दैट इज एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है ये ड्रॉट हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन है। ड्यूरिंग ड्रॉट और स्ट्रेस कंडीशन ये प्लांट का ट्रांसपरेशन जो है रोकने का काम करता है, रूट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, इसलिए जो है ये ऐसे काम करता है एब्सिसिक एसिड। स्लीपर एनिमिक्यूल इज एग्जाम्पल ऑफ। तो ये जो है स्लीपर एनिमिक्यूल मतलब क्या, यहाँ पे जो स्लीपर शेप होते हैं बैक्टीरिया दैट इज पैरांगोशियम होता है, और उसके ऊपर बॉडी के ऊपर जो है पूरी तरह से सिलिया जो है होते हैं, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं सिलिएटेड यहाँ पे, ठीक है, सिलिएटेड मोस्टली प्रोटोजोन।
Which of the following family can be associated with the characteristic given below? Racemose, inflorescence, Vexillary estivation, okay. Then bracteate complete bisexual zygomorphic flower. तो यहाँ पे आपको जो है ये फ्लोरल फॉर्मूला लर्न करने होंगे जब जो कि आपको अगर ऐसे सवालों के आंसर देने हैं। तो यहाँ पे मोस्टली जो आंसर आएगा दैट इज आएगा पेप्लिनोसी फॉर्मूले के। पेप्लिनोसी फॉर्मूले में मोस्टली ये फिल्टर जो है पाए जाते हैं। Which of the following is not a characteristic feature of the मेरिस्टेमेटिक सेल? ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल का इसमें से कौन सा फीचर नहीं है? इट शोज द एबिलिटी टू डिवाइड एक्टिवली, यस, मोर देन वन वैक्यूल्स आर प्रेजेंट, ओके। देन इट शोज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड एबंडेंट साइटोप्लाज्म, यस इट्स करेक्ट। मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैज अ थिन सेल वॉल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एनी अदर सेल्स, तो ये भी जो है सही है। यहाँ पे मोर देन वन वैक्यूल प्रेजेंट, ये जो है यहाँ पे गलत है अबाउट द मेरिस्टेमेटिक सेल, क्योंकि वो रैपिडली डिवाइड होता है, उसे स्टोर करने की फूड या एयर कोई ज़रूरत नहीं है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस स्टेजेस ऑफ द इन्वॉल्वड इन अ रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ द फंगाई। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होगा उसका सेल जो है फ्यूज करेंगे, ठीक है, तो प्लाज्मोगैमी होगा, फिर न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, उसे हम कैरियोगैमी कहते हैं, और फिर जाइगोटिक जो है प्रोड्यूस होगा, जाइगोटिक के थ्रू जो है स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, और उस जाइगोटिक को मोस्टली कहा जाता है मियोसिस, ठीक है, जाइगोटिक मियोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स? मोनोकॉट्स, ठीक है, डाइकॉट में पैरेलल वेनेशन नहीं होते हैं, मोनोकॉट में होते हैं, और मोनोकॉट में डाइकॉट में रेटिकुलेट वेरिएशन होते हैं। कैरेक्टर ट्राइमेरस डाइकोटिडॉन, नो। ट्राइमरस मोस्टली क्या होता है, मोनोकॉटिडॉन, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। वेस्कुलर बंडल रिंग होता है इन डाइकोटिडॉन एंड मोनोकॉटिडॉन में स्कैटर्ड होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू फाइंड रिटेन इंडोस्पर्मिक टिश्यू इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द सीड? ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द सीड होने के बाद कहाँ पे जो है आपको इंडोस्पर्मिक टिश्यू जो है रिटेन मिलेगा? तो मोस्टली इसका आंसर आएगा राइस, ठीक है, क्योंकि ग्राम, सनफ्लावर और बीन में जो है कार्टिलाजिनस स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक है, डाइकॉट जो है स्ट्रक्चर होते हैं ये, और उसमें जो है मोस्टली नहीं पाया जाता। बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम कॉल्ड एज बैसिलियस thuringiensis, BT for short. These BT toxins crystallizes contains toxic insecticidal protein, okay. The toxin is coded by the gene named as CRY which has many variants. Which one of the following produces toxin that controls the borer? तो कौन बोरर को कौन हेल्प कर रहा है, बोल दो जल्दी। तो यहाँ पे देखा जाए तो देखो क्राई1 AC एंड क्राई1 AB, जो क्राई2 AB जो है ये मोस्टली जो है इसमें नहीं मिलते, ठीक है, क्रॉन बोरर में नहीं मिलते, वो मोस्टली जो है दूसरे डिसीज़ में मिलते हैं, ठीक है, दूसरे डिसीज़ जो है उसमें मिलते हैं मोस्टली। और यहाँ पे क्राई1 कैपिटल A स्मॉल b जो है यही इसका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है मोस्टली जो है BT बैक्टीरिया जो है इसी के थ्रू जो है एक्टिवेट होते हैं, और पूरा जो फंक्शन है उनका मोस्टली इसी के थ्रू जो है करते हैं। और बाकी क्राई1 AC और क्राई2 AB जो है मोस्टली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलेशन ऑफ कॉटन बोलवर्म्स। Read the following statement about the animal tissue, identify the true and the false ones and select the correct option, okay. The ring junctions along with the cementing cells together facilitate the cells to communicate with each other by connecting plasma membranes of the adjacent cell. तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कनेक्ट करके जो है मोस्टली जो है फैसिलिटेट नहीं होते ट्रांसपोर्ट, ठीक है, वो एक दूसरे को मोस्टली जो है टुगेदर रखने के लिए जो है सीमेंट होते हैं। तो ये ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, फॉल्स है, जो कि हमें C और A में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे B और D जो है एलिमिनेट हो गए पहले ऑप्शन में। कंपाउंड इपिथेलियम कवर्स मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बक्कल कैविटी, फेरेंक्स एंड लाइनिंग ऑफ डक्ट्स ऑफ सैलरी ग्लैंड, तो ये जो है सही बात है। तो यहाँ पे फॉल्स जो है हमें दिया गया है मोस्टली, फॉल्स नहीं ट्रू, सॉरी ट्रू जो है, टू को ट्रू जो है दिया गया है A ऑप्शन में, और B ऑप्शन में दोनों जो है दिया गया है, तो C और D तो पहले एलिमिनेट हो गए। स्टेरियोइडेड मसल्स आर थिन इलोंगेटेड विथ पॉइंट एंड्स, पॉइंट नहीं ब्लंट एंड्स होते हैं विथ मल्टीपल न्यूक्लिया, तो यहाँ पे 3 जो है फॉल्स है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे आ गया है। कार्टिलेज कहाँ पे, नोज होता है, प्रेजेंट होता है, और वर्टिब्रे के 2 बॉडीज के बीच में भी प्रेजेंट होता है, ओके। दिस ड्रॉ द मैग्नीफाइड सेल ऑफ ह्यूमन लिवर, ड्राइंग द, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द स्ट्रक्चर लेबल्ड एक्स? यहाँ पे न्यूक्लियस को अटैच होकर जो स्ट्रक्चर यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है वो मोस्टली जो है होगा आई थिंक, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहाँ पे, और ये जो है राइबोसोम्स होते हैं उसके अंदर यहाँ पे।
अगर राइबोसोम्स हो तो उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में मोस्टली उसका फंक्शन करता है। और इसी के अराउंड अगर आप देखो एक्सटेंशन बढ़ गया है तो वो देखेंगे वो होता है गोल्गी अपरेटस, ठीक है। गोल्गी अपरेटस क्या करती है, फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स टू डिलीवर द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन जो है सॉरी डी ऑप्शन जो है मोस्टली वो करेक्ट रहता है, ठीक है। इज एसोसिएटेड मोस्टली विद द न्यूक्लियर मेमोरी इन्फॉर्मेशन लैक लेट एनाफेज, ठीक है, होता है उसमें, ठीक है। एंड द पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन एंड सिनेस्थेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स प्रोडक्शन में जो है हेल्प करता है, ये तो हमें मालूम है, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आएगा। इन यूकैरियोट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज नॉट सिंथेसाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज 1। आरएनए पॉलीमरेज 1 से जो है मोस्टली जो है 28S बैक्टीरिया जो है प्रोड्यूस हुआ है, 18S भी जो है मोस्टली प्रोड्यूस हुआ है, और 5.8S जो है प्रोड्यूस हुआ है। तो बचता का है 5RS, ठीक है, जो कि पॉलीमरेज 3 से जो है मोस्टली जो है सिंथेसाइज किया जाता है आर्टिफिशियली। कंसिडर द फ्लो चार्ट एंड द लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज गिवन बिलो। तो यहाँ पे ये जो हमें डायग्राम जो है दी हुई है ये मोस्टली है तो केमिकल एनालिसिस ऑफ लिविंग मैटर के केमिकल डिपोजिशन के बारे में। लिविंग सेल्स थिक स्लरी स्टेन्ड थ्रू द क्लोज डेट, 2 फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड, फर्स्ट इज फिल्ट्रेट एंड रिटेन। तो फिल्ट्रेट क्या होता है, फिल्ट्रेट इज एसिड सोल्यूबल पूल होता है, और नॉन सोल्यूबल जो होता है वो मोस्टली क्या होता है, इंजाइम्स होते हैं या फिल्ट्रेट होते हैं, ठीक है। तो एसिड सोल्यूबल में मोस्टली जो है, ठीक है, वो जो होते हैं मोस्टली अराउंड 18 to 800 डाल्टन्स होते हैं वेट के, ठीक है। फिर मोनोपेप्टाइड यूनिट्स होते हैं, इसलिए वो डिजोल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ए के लिए और वो के लिए कौन सा सही है जो पूछा गया, तो ए के लिए आएगा मोस्टली 1, यहाँ पे देखो 1 आएगा। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रेंजिंग फ्रॉम 18 to 100 days, एंड देन 4 आएगा। केमिकल्स मोर देन 800 डाल्टन्स मॉलिक्यूलर वेट, केमिकल्स होते हैं उसमें 800 डाल्टन्स मॉलिक्यूलर वेट के, तो सी जो है करेक्ट है। देन 2, 3, 5 प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स एंड लिपिड्स, ये सारे जो मॉम के खाने में ही होते हैं मोस्टली। 3 केमिकल्स मोर देन 800 डाल्टन्स मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अगर मॉलिक्यूलर वेट 300 डाल्टन से हो तो मोस्टली मूवी में नहीं लिया जाता। देन 5 इट इज जनरली हैज़ मोर पॉलीमर्स, ठीक है, बहुत बड़ी पॉलीमर्स की चेन जो है ये फॉर्म करता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है सी आता है। Colchicine is a chemical that stops chromatid from separating during mitosis. Is cell treated with the colchicine at stage of mitosis will be the cell reach out but not complete. तो यहाँ पे सेल जो है मोस्टली रीच आउट करेंगी इन अ मेटाफेज स्टेज, ठीक है, जहाँ पे वो स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म करने से क्या करेगी, उसे स्पिंडल फाइबर जो फॉर्म हो रहे हैं उसे जो है वो फॉर्म होने नहीं देंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है मोस्टली इसका जो है करेक्ट आता है। Select the given below diagram, okay, and state tank fermenter which of the part is labeled A। A जो है कौन सा पार्ट जो है लेबल किया गया है, तो ये जो है फोम है, ठीक है। ये जो किस लिए यूज किया जाए, टू रिएक्ट विद द विथ इन अ फोम ऑफ द रिएक्टर, ठीक है, टू कंट्रोल फोम विथ इन रिएक्टर, जो फोम प्रोड्यूस होगा उसे कंट्रोल करने के लिए जो है ये मोस्टली यूज किया जाता है। अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम द एल्वेओलर एयर space into an erythrocyte to form a oxyhemoglobin. How many times does it need to diffuse through the cell membrane to reach hemoglobin? तो जब ये ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है तो क्या होता है मोस्टली एल्वेलाई की जगह पे, ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन लेता है ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, वहाँ पे एल्वेलाई जो है मोस्टली बना होता है ऑफ से स्क्वामस एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम का इनर लेयर और आउटर लेयर 2 बार तो उसके ट्रांसमिट होना होता है। जब वो ट्रांसमिट हो रहा होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टुवर्ड्स आरबीसी, फिर बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है उसके थ्रू 1 बार, तो दैट इज 3 बार, और फिर आरबीसीज की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसके 2 बार, ठीक है, ट्रांसमिट होना होता है। तो टोटल हो गया कितना, यहाँ पे देखा जाए तो 5 टाइम जो है ये ट्रैवल करता है, ठीक है, जब इसे हीमोग्लोबिन के साथ डिफ्यूज होना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द बैक्टीरियल सेल्स, ओके, बैक्टीरियल सेल्स के बारे में कौन सा जो है फॉलोइंग यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट है, ये पूछा गया है। The 70S ribosomes is mainly associated with plasma membrane and many times a time shows polysome assembly. So that is correct. The filament is the longest portion of the flagella and extends from the cell surface to the outside. So that is also correct. A plasma membrane extensions containing chromatophores basically helps in cellular expression. Chromatophores में photopigments होते हैं और photopigments से mostly किसके काम आते हैं, for the photosynthesis. So that is why it is incorrect. Inequal bacterium contains hybrid DNA with 1 heavy and 15 and 1
with light N14 strands, it was allowed to replicate for 3 hours in a medium containing N15. What proportion of equal coil which will be neither float or sink in the test tube on ultra centrifugation with CSCL, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि एक बैक्टीरिया है इकोलाई, जो नॉर्मली देखा जाए तो उसका एक डिवीजन जो है 20 मिनट बाद होता है, तो उसे 3 घंटे डिवाइड होने दिया, मतलब क्या 180 मिनट्स, 180 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है, तो वो आता है मोस्टली 9, ठीक है। 9 टाइम जो है वो डिवाइड हो चुका है, मतलब उसकी जो पहले की क्वांटिटी होगी वो 9 टाइम जो है डिवाइड हुई होगी। और यहाँ पे N14 और N15 अगर F2 जनरेशन में मोस्टली रिएक्ट करेंगे तो उसकी जो प्रोजेनी है वहाँ पे क्या आएगी, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस वाले आएगी, और यही कॉम्बिनेशंस हमें जो है पूछे गए हैं। तो इसके लिए ये जो सिंपल फार्मूला है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, 1/2 रेज़ टू द पावर n, ठीक है। n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ जीनोटाइप्स फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे 2:9 जो है एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो बी ऑप्शन यहीं पे इसका आंसर जो है मोस्टली आने वाला है। एक्सोन्यूक्लियोसिस, अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोसिस दैट डिग्रेड न्यूक्लिक एसिड एंड रिमूव्स न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम। एक्सोन्यूक्लियस क्या करते हैं, फ्रॉम, यहाँ पे देखा जाए तो एंड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से जो है मोस्टली विड्रॉ करते हैं। द ब्रेन ऑफ द कॉकरोच, ब्रेन ऑफ द कॉकरोच क्या होता है, दैट इज सुप्राइसोफेगल रिंग होती है, ठीक है, वो मोस्टली लार्जेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। बाकी सर्कमफेजियल रिंग भी होती है, सब इसोफेजियल रिंग भी होती है, लेकिन लार्जेस्ट पार्ट जो है सुप्राइसोफेजियल जो है मोस्टली कंस्टिट्यूट करता है, इसलिए उसे ब्रेन कहा जाता है। सेलेक्ट द फीचर्स दैट आर कॉमन टू द एनिमल एंड प्लांट्स। एमाइलोप्लास्ट नहीं, दे आर प्रेजेंट इन एनिमल नॉट इन प्लांट्स। ऑली बॉडी दोनों में होती है, यस यस। माइटोकॉन्ड्रिया 70s होता है दोनों में, यस यस। सेंट्रियोल जो है प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, तो नो। तो फर्स्ट एंड लास्ट आर द नो, बाकी यस, तो दैट इज सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। सेलेक्ट द फीचर दैट आर कॉमन टू एनिमल एंड द प्लांट सेल्स। ओके, ये तो हो गया, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग दी स्टेटमेंट्स अबाउट द लिविंग स्टेट इज करेक्ट। तो यहाँ पे देखा जाए तो लिविंग स्टेट के बारे में हमें करेक्ट सेंटेंस जो है कौन सा है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो लिविंग स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट एंड टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क, ठीक है। हम जो है मोस्टली ना इक्विलिब्रियम स्टेज के थ्रू जो है पहुंच नहीं पाते, क्योंकि हम कंटिन्यूसली जो है वर्क करते रहते हैं, हमारी एनर्जी जो है यूटिलाइज होती रहती है, तो इसलिए जो हम इक्विलिब्रियम के थ्रू जो है मोस्टली पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट जो होता है वो जो है वर्क परफॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए इसका ऑप्शन आता है क्या, लिविंग स्टेट इज ए नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट होता है, और वो जो है वर्क जो है परफॉर्म करता है रेगुलरली। वी स्टेटमेंट्स आर अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर शो पोटेंशियल डिफरेंस, ये शो पोटेंशियल बेनिफिट्स। तो यहाँ पे पूछा गया है हमें पोटेंशियल बेनिफिट जो है कौन दिखाता है। तो इंक्रीज यील्ड फ्रॉम द जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट्स अलाउड द स्मॉलर एरिया ऑफ लैंड टू बी फार्म्ड, या ये जो है सेंटेंस जो है हेल्प करता है टू शो पोटेंशियल बेनिफिट्स। जेनेटिकली इंजीनियर प्लांट्स में भी इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन वैल्यू, तो न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ेगी तो फूड का जो उत्पादन है वो बढ़ जाएगा, तो ये जो है मोस्टली करेक्ट है। या फिर ये जो है पोटेंशियल दिखाता है। सम प्लांट्स कैन बी मॉडिफाइड टू गिव रेजिस्टेंस टू द डिसीजेस, तो यहाँ पे ये भी जो है सेलेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है। बीटी के वजह से जो है रेजिस्टेंट वैरायटी जो है हम प्रिपेयर करते हैं एटलाक 66, ठीक है। देन द मोर रिसर्च इज नीडेड ऑन द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ द जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप्स ऑन द इन्वायरमेंट। लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है उसकी स्टडी करते बैठेंगे तो उसके जो मोस्टली प्रोडक्ट्स है वो मोस्टली मार्केट में आएंगे ही नहीं, ठीक है। ये तो है, ये जो है मोस्टली बेनिफिशियल नहीं है। द यूज ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप्स में बी एक्सप्लेन दिस इंक्रीज इन एलर्जीज इन चिल्ड्रन। एलर्जी इंक्रीज हो रही है तो मोस्टली क्रॉप जो है बढ़ने नहीं देंगे लोग, ठीक है, उसे काट डालेंगे। तो यहाँ पे 1, 2, 3 जो है तो मोस्टली करेक्ट है। ओके, डायग्राम शोज द सेल साइकिल ड्यूरिंग विच प्लांट्स डू द क्रोमोसोम कंडेंस एंड बिकम्स विजिबल। तो क्रोमोसोम कंडेंसर विजिबल जो है मोस्टली लेट प्रोफेज में होते हैं या अर्ली मेटाफेज में होते हैं, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे ऑप्शन जो है हमें दिखाया गया है, तो पहला जो ए ऑप्शन होगा मोस्टली वो होगा प्रोफेज का, ठीक है। फिर हमें देखा जाए दूसरी डायग्राम, तो दूसरा सेक्शन बी वाला सेक्शन वो मोस्टली होगा सिंथेसिस फेज, ठीक है। फिर G2 फेज आएगा, और डी क्या आएगा मोस्टली, फिर आएगा डी जो है मोस्टली आएगा क्या, माइटोटिक फेज, ठीक है। तो माइटोटिक फेज में ही मोस्टली लेट माइटोटिक फेज में जो है मोस्टली
ये जो है दिखता है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन इज द डी ऑप्शन। वी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ओके अबाउट द ह्यूमन गैस एक्सचेंज, ठीक है, ये पूछा गया है। द अब्सेंस ऑफ कार्टिलेज इन स्मॉल ब्रोंक्यूल्स अलाउज देम टू एक्सपांड, दैट इज करेक्ट। द वॉल्स ऑफ एल्वेला आर मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल इपिथेलियम, क्यूबॉइडल नहीं होता है वहाँ पे, कौन सा इपिथेलियम होता है, मोस्टली स्क्वामस इपिथेलियम होता है, तो यहाँ पे बी जो है इनकरेक्ट है। द रिकॉइल ऑफ इलास्टिक फाइबर्स सराउंडिंग द एल्वेला टू हेल्प मूव एयर आउट ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन, जहाँ इलास्टिक फाइबर्स हेल्प करते हैं। ट्रैकिया एंड द ब्रोंकल्स आर सपोर्टेड बाय सर्कल्स ऑफ द कार्टिलेज, तो यहाँ पे 4 जो है वो भी इनकरेक्ट है, 2 एंड 4 आर इनकरेक्ट, दैट इज सी ऑप्शन। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन में मोस्टली क्या होता है ये पूछा गया, तो यहाँ पे क्या होगा, mRNA जो है मोस्टली जो बाइंड होगा राइबोसोम को 3 आएगा सबसे पहले, तो यहाँ पे ए और बी में आया है। फिर क्या आएगा, फिर ये जो है tRNA इंटर होगा राइबोसोम में कैरिंग स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स, ठीक है, तो यहाँ पे वो होगा बाद में। फिर क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है फॉर्म होंगे बिटवीन एंटीकोडॉन एंड काउंटर लूप ऑफ एंटीकोडॉन एंड कोडॉन लूप ऑफ tRNA, ठीक है, और अमाइनो एसिड्स के बीच में, तो यहाँ पे 3 4 2 आ गया। फिर वो ना होगा क्या, अमाइड लिंकेज जो है फॉर्म हो जाएगा बिटवीन द एडजेसेंट अमाइनो एसिड्स, तो ये ऑप्शन जो है इसका करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन जस्टिफाई द वाई द बैक्टीरिया आर यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ओके, दे आर वेरी स्मॉल, तो स्मॉल होने के यहाँ से तो नहीं यूज़ करेंगे। दे डू नॉट लीड लार्ज कंटेनर्स, तो ये तो कोई लॉजिकल रीजंस है नहीं। दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, दे कैन डबल देयर नंबर इन 20 मिनट्स इन गुड कंडीशन, तो ये भी कोई वैलिड रीजन नहीं है। They have same genetic code as the other organisms, yes, because genetic code is universal. They have plasmids, तो ये भी जो है सही है। They can multiply faster, ये जो है सबसे सही है, तो इसी की वजह से जो है ये मोस्टली यूज़ किए जाते हैं ना जेनेटिक इंजीनियरिंग। ओके, द डायग्राम शोज द इफेक्ट ऑफ एंजाइम्स वर्किंग इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। प्रोटीन का अमीनो एसिड्स में कन्वर्जन ये होगा पेप्सिनोजेन में, और व्हाट वुड रिड्यूस द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अमीनो एसिड्स, प्रोडक्शन डिक्रीज कौन करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टमक में होता है पेप्सिनोजेन का प्रोटीन का अमीनो एसिड में कन्वर्जन, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखो रिमूविंग अमीनो एसिड्स एज दे आर फॉर्म्ड, नो, उसे रिमूव नहीं कर सकते, इंटरनल प्रोसेस है। इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ प्रोटीन बढ़ेगा तो उसका रेट भी जो है बढ़ेगा। राइजिंग टेम्परेचर टू 37 डिग्री सेल्सियस, तो वही अपना नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, तो यही एक ऑप्शन बचता है, दैट इज रेजिंग द pH टू द 4.5। एसिडिक कंडीशन, यहाँ पे एसिडिक कंडीशन जो है मोस्टली कम कर देंगे, ठीक है, स्टमक की, तो ये जो है रेट जो है ये रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इस एंजाइम को जो है एसिडिक इन्वायरमेंट लगता है एक्टिवेट होने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। सो हे गाइस, हमने 90 क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिए हैं ऑफ टेस्ट नंबर 35। कोई अगर गलत आंसर हुआ है गलती से तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए तो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसी के साथ साथ हमारी पॉडकास्ट सीरीज जो है चालू हो चुकी है, कहीं पे भी कहाँ पे भी आप एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर जो है रिवाइज कर सकते हो, तो उसकी लिंक जो है मैंने नीचे दी है, तो वो भी आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। इसी के साथ साथ हमारी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी चालू है सीरीज़, ठीक है, उसी के साथ साथ क्विक रिवीजन सीरीज भी जो है चालू है, वो भी आप जरूर देख सकते हो। इसी के साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो फॉर रेगुलर एग्जाम अपडेट्स एंड फॉर पीडीएफ एंड नोट्स पर्पज जो है आप हमें वहीं पे भी, ठीक है, फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा जो है सिंक हो रहा है, सो आप बाकी के एनटीए के अभ्यास के भी जो है देख सकते हैं। मैं हर एक टेस्ट मैंने सॉल्व किया है एक्सेप्ट टेस्ट नंबर 35 जो मेरी बाकी थी, कल जो है मैंने मिस आउट कर दिया, तो वो मैंने सॉल्व नहीं की, नई शुरुआत नए टेस्ट से की है आज, तो इसलिए आज जो है टेस्ट 36 जो है सॉल्व किया है। काफ़ी टाइम ले रहा है ये डाटा अभी सिंक होने में, क्योंकि नेट यहाँ पे स्लो होगा। तो यहाँ पे स्कोर जो है आ गया है, यहाँ पे दो जो है ये बोल रहा है आंसर नहीं किए, जो स्कोर या गलत कुछ हुआ है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।